ढोंगराले मालेगांव। यादन्या एक 3 साल की क्यूट सी छोटी बच्ची थी। यादन्या के पिता एक ऑल टाइम फोटोग्राफर थे, जिसकी वजह से उसके पिता ज्यादातर घर नहीं आ पाते थे। यादन्या की मॉम एक नॉर्मल सी हाउसवाइफ थी। यादन्या उसके दादा दादी, उसके मम्मी पापा एंड 1 साल की छोटी बहन के साथ डोंगराले विलेज में रहते थे। मालेगांव का डोंगराले विलेज एक नॉर्मल सा गांव है। यहाँ के लोग दिहाड़ी कमा के अपना दिन चलाते हैं। सभी बच्चों की तरह यादन्या को भी खेलना बहुत पसंद था। यादन्या अपने घर के बाहर गांव के दूसरे बच्चों के साथ रेगुलरली खेला करती थी। यादन्या अपने घर की लाडली थी, सभी उसे बहुत लाड प्यार करते थे। बट 16 नवंबर को ऐसा क्या हुआ कि यादन्या की पूरी लाइफ ही चली गई। 16 नवंबर 2025 यादन्या रोज की तरह अपने घर के बाहर खेल रही थी उसके दोस्तों के साथ। सब कुछ नॉर्मली जैसा डेली चलता है वैसा चल रहा था। यादन्या के दादा दादी, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन के साथ घर के अंदर थे एंड रोज की तरह यादन्या खेल रही थी। शाम के 3 से 4 बज रहे थे। यादन्या के सारे दोस्त खेल के अपने अपने घर जा चुके थे, लेकिन अब यादन्या अपने घर के बाहर नहीं खेल रही थी। लेकिन यादन्या के फैमिली को लगा था कि यादन्या अपने घर के आसपास की गलियों में खेल रही है। जैसे यादन्या रेगुलर अपने घर के आसपास खेलती रहती है, तो उनके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। लेकिन अब शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन यादन्या घर के अंदर नहीं आई थी अब तक। पहले तो यादन्या की फैमिली घर के आसपास यादन्या को ढूंढती है, लेकिन जब यादन्या वहाँ पर भी नहीं मिलती, तब यादन्या की फैमिली कुछ और गांव वाले को लेकर यादन्या को पूरी गांव में ढूंढते हैं। लेकिन रात के 7:30 बजे यादन्या की फैमिली ने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा जो सब होता है यादन्या के साथ। घर से लगभग 300 मीटर की दूरी में एक मोबाइल टावर के पास एक कंपाउंड वॉल के पीछे झाड़ियों में यादन्या की मरी हुई बॉडी मिलती है गांव वालों को। यादन्या के पूरी बॉडी में विजिबल स्कार्स थे। यादन्या की बॉडी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी एंड यादन्या के फेस को एक बड़े पत्थर से मल्टीपल टाइम कुचला गया था एंड वो बड़ा सा पत्थर वहीं पे पड़ा हुआ था एंड वो पत्थर खून से लथपथ था। एक 3 साल की बच्ची यादन्या को इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि उसकी फैमिली वही गिरगिरा के रोने लग गई थी। यादन्या उनके घर की बड़ी बेटी थी, उनकी लाडली बेटी थी, लेकिन अब उनके लाडली बेटी को किसी ने बुरी तरीके से मार डाला था। तुरंत क्राइम प्लेस पे पुलिस आ जाती है एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। यादन्या के घर से 300 मीटर दूर पुलिस को यादन्या की बॉडी मिली थी, तो पुलिस गेस कर रही थी कि मर्डरर कोई गाँव वाला ही होगा। पुलिस पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस जब यादन्या के दोस्तों से पूछताछ करती है, तब उनके हाथों में एक बड़ा सुराघात लग जाता है। एलिजेटली एक बच्चा बताता है कि यादन्या को एक अंकल चॉकलेट्स देने के लिए उनके घर के अंदर ले जाता है एंड थोड़ी और देर बाद पूछताछ करने के बाद पुलिस को उसका पता भी मिल जाता है। यादन्या के घर से 200 मीटर दूर उसका घर था। उसका नाम था विजय खैरनर एंड वो 24 साल का लड़का था। उस बच्चे की मृत्यु की थी। देखिए इनोसेंट बन के बैठा हुआ है ये। देखिए क्या कुछ हुआ था जो तुमने उस बच्चे को। एलिजेटली विजय भी यादन्या की फैमिली के साथ यादन्या को ढूंढने की झूठा नाटक कर रहा था। अराउंड रात के 8:30 बजे विजय खैरनार को पुलिस पकड़ लेती है एंड पुलिस स्टेशन में विजय की खातिरदारी होने के बाद विजय सब कुछ अकेले ही उकलना चालू कर देता है। विजय इस मर्डर के पीछे अपना मोटिव बताता है। अराउंड 1 महीने पहले यादन्या के फादर के साथ विजय का झगड़ा हुआ था एंड उसी झगड़े के कारण विजय में बदला लेने की भावना पैदा हुई थी। उसमें ईगो भर चुका था। विजय को सिर्फ किसी तरीके से बदला लेना था। अराउंड 16 नवंबर के दिन शाम के 3 से 4 बजे यादन्या रोजमर्रा की तरह खेल रहा था। उसके सारे दोस्त भी खेल के घर चले गए थे एंड विजय दारू पी के उसके घर के सामने से जा रहा था एंड विजय ने जब यादन्या को अकेले खेलते हुए देखा, तब विजय को अपना बदला याद आ गया एंड उसने 3 साल की यादन्या को मार डालने का प्लान बनाया। विजय यादन्या को चॉकलेट्स देने के बहाने अपने घर के अंदर ले जाता है। घर के अंदर ले जाके वो यादन्या का असॉल्ट करता है, उसे बहुत मारता है, ये सोच के भी कि वो सिर्फ एक 3 साल की बच्ची है। विजय ने यादन्या को असॉल्ट किया था एंड अगर विजय यादन्या को ऐसे ही छोड़ देता तो यादन्या घर जाके सब कुछ बता देता। इसीलिए विजय ने उसे मोबाइल टावर के नीचे ले जाके एक बड़े पत्थर से मल्टीपल टाइम उसके फेस पे मारा, जिससे उसकी वही मौत हो गई। एक 3 साल की छोटी हंसमिजाज बच्ची को उसने अब मार डाला था। ये केस को जानने के बाद सभी मालेगांव के लोग के दिलों में आउटरीच भर चुका था। लोग सड़कों में उतर आए थे प्रोटेस्ट के लिए। इस केस के कारण पूरे मालेगांव में दंगे फसाद चालू हो चुके थे। इसके कारण मालेगांव को कुछ टाइम के लिए शट डाउन भी करना पड़ गया था। मालेगांव की जनता इस केस को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करने की डिमांड कर रही थी, बिकॉज ये लोग नहीं चाह रहे थे कि ये केस भी अदर रेप केस की तरह ठंडा पड़ जाए। लोगों को सिर्फ यादन्या के लिए जस्टिस चाहिए था।
एंड यादन्या के फैमिली ने तो ये तक कह दिया है कि अगर यादन्या को जस्टिस नहीं मिलेगा तो हम लोग यहीं पे अपनी जान दे देंगे। BNS सेक्शन 66 एंड 103 के तहत विजय को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट एंड डेथ पेनल्टी हो सकती है। एंड इसी के साथ ये केस फिलहाल यहीं पे होल्ड रह जाता है।